नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको राइटर बैजू बिहारी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बात किया जाए कि बिहार के अंदर चुनाव आयोग के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डेट बेजाबते से जारी कर दिया गया कि 2 चरणों में बिहार के अंदर चुनाव किया जाएगा, वो भी नवंबर महीना में। दोस्तों, नवंबर महीना से मतलब आप लोग समझते हैं कि बिहार में एक महापर्व मनाया जाता है जो छठ के नाम से जाना जाता है। और इस छठ में लगभग सभी बिहार में जो भी बाहरवासी काम करने वाले लोग होते हैं अपना बिहार में आ जाते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं चुनाव आयोग अपना चालाकी दिखाते हुए ऐसा समय चुना है जहां पर सभी बिहारी मौजूद हो और चुनाव सफलतापूर्वक हो जाए। दोस्तों, जब से चुनाव आयोग जब से चुनाव के बारे में ऐलान किया है कि नवंबर महीना में 6 और 12 तारीख को चुनाव कराया जाएगा, उससे लगभग दोनों खेमे में मतलब अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। जहां तक बात किया जाए एनडीए और इंडिया महागठबंधन, यानी इस बिहार के अंदर मिला जुला के बात किया जाए तो मेन मुद्दा यानी मेन जो चुनाव लड़ने वाला है एनडीए और इंडिया गठबंधन, और तीसरा इसमें लोग आ जा रहे हैं जनसुराज। तो दोस्तों, आप लोग से बात किया जाए कि कहीं ना कहीं इंडिया और एनडीए, इंडिया गठबंधन में तो मिला जुला करके बात किया जाए आरजेडी है और कांग्रेस है और उसके साथ छोटे मोटे पार्टी भी है। तो एनडीए की बात किया जाए तो जहां पर नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी के महागठबंधन है, जहां पर रामविलास पासवान यानी चिराग पासवान जी हैं एलजेपी, और जेडीयू, और साथ देने के लिए हम और उपेंद्र कुशवाहा, इन सभी लोगों के द्वारा एनडीए का निर्माण है और इसको मिला जुला कर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन एक दिलचस्पी की बात यह है कि कहीं ना कहीं इस एनडीए गठबंधन के अंदर बहुत सा अफरा तफरी चल रहा है और अभी 1 से 2 दिन के अंदर में और परेशानी बढ़ गया है। और उसी दूसरी तरफ बात किया जाए जब इंडिया महागठबंधन के अंदर एक वीआईपी पार्टी है मुकेश सहनी जी का, वो कहीं ना कहीं समस्या कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं उस समस्या को निदान हो चुका है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बीते दिनों कल परसों में पता लगा है कि नीतीश कुमार नाइट में यानी लालू यादव के घर पर आवास पर पहुंच गए। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं पता लग रहा है कि नीतीश कुमार जी जो जेडीयू के सूत्रधार हैं, उनको कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर एनडीए के अंदर वो सम्मान मिलना चाहिए, वो सम्मान नहीं मिल रहा है। दोस्तों, आप लोगों से बात किया जाए कि जब पिछले बार चुनाव में जेडीयू के कहीं ना कहीं बिहार के अंदर एनडीए गठबंधन के अंदर बहुत अच्छा सीट बड़ा भैया के रूप में माना गया था और सीट ज़्यादा दिया गया था। लेकिन अब की बार आप लोगों से बात किया जाए कि लगभग इस बिहार के अंदर में जेडीयू और बीजेपी 101 पर लड़ रहा है। यही रह गया बात की अभी बराबरी कर दिया गया है और नो बड़का भैया नो छोटका भैया यानी बराबर बराबर। और रह गया बात चिराग पासवान को, तो उनको मांग था 35 सीटें, लेकिन अभी उनको 29 सीटें पर मना लिया गया है। और रह गया साथ पिछलग्गू 2 पार्टी जो हम और एक है उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी जो 6 मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के अंदर नाराजगी है और नाराजगी ब्याह कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जहां से लगभग 2 सीट है वहां पर चिराग पासवान जी अपना जो उतारेंगे, लेकिन उसका विरोध में जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं कि हम भी अपना सिंबल देंगे। कारण कि वहां पर 20 सालों से लगभग जीतन राम मांझी का पार्टी यानी विधायक जीत रहा था। दोस्तों, जहां तक बात किया जाए इंडिया गठबंधन के, जहां पर कांग्रेस अहम भूमिका निभा रही है। दोस्तों, जब से बिहार में श्री राहुल गांधी जी अपना यात्रा निकाले थे, दोस्तों इंडिया महागठबंधन के बात किया जाए तो यहाँ पर प्रमुख रूप से बात किया जाए इसमें आरजेडी, कांग्रेस और साथ में जो भी छोटे बड़े पार्टी है वीआईपी के साथ मिलाकर चले तो कहीं ना कहीं मिला जुला करके अच्छा चल रहा है। लेकिन अभी तक उनके तरफ से मेन जो सीट शेयरिंग वाला है अभी तक नहीं आया है और उन लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि हम लोगों का सब परफेक्ट है, बस समय आने पर रिलीज कर दिया जाएगा। दोस्तों, बात किया जाए कि बिहार के अंदर जब राहुल गांधी टपे तो लगातार यहाँ पर 10 से 12 दिन तक डेरा डाले हुए रह गए। कारण यह था कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के द्वारा बिहार में वोट चोरी किया जा रहा था, पूरे देश में वोट चोरी किया जा रहा था, जिसके लेकर के उन्होंने एक अभियान छेड़ा और इस अभियान में नारा लगाया गया वोट चोर गड्डी छोड़। दोस्तों, आप उससे बात किया जाए कि उसके बाद से कहीं ना कहीं बिहार में कांग्रेस के द्वारा भी अब कांग्रेस के समर्थन बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो भी कहे हुए बात है वो पूरा होते जा रहा है। इस प्रकार से बात किया जाए कि इस महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है। अगर कहीं जनता साथ देती है, जनता वोट देती है, तो जरूर से जरूर इंडिया गठबंधन का मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन इसके अंदर जनसुराज भी कहीं कम नहीं है, जिसे प्रशांत किशोर जी अपना उसको निर्धार कर रहे हैं, प्रशांत किशोर जी अपना संचालन में चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कम दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इस प्रकार बिहार में चुनावी जो गर्मा गर्मी है सर आंखों पर है। और दोस्तों, फिर नया अपडेट आप लोग लाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। फिलहाल नमस्कार।